कामाख्या मंदिर का एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत लोग नहीं जानते। आखिर कामाख्या मंदिर में क्यों महिलाओं को मासिक धर्म में भी पूजा करने की इजाजत है, और आखिर क्यों कामाख्या मंदिर में माता सती के गुप्त अंग की पूजा की जाती है, और क्यों इस मंदिर के पत्थरों से निकलता रहता है खून। क्या है माता के मासिक धर्म आने के पीछे की सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, तभी तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अपना अलग महत्व है, और यह एक इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें ऐसी कई मान्यताएं और चमत्कार हैं जिसके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। हिंदुओं के ऐसे कई सारे धार्मिक स्थल हैं जहां पर ऐसी अलौकिक शक्तियां और चमत्कार हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने शोध भी किए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अंत में उन जगहों को आज भी चमत्कारी माना जाता है। इन्हीं धार्मिक स्थलों में से एक है मां कामाख्या का मंदिर। कामाख्या मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है जो बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता सती का योनि का भाग गिरा था। अलग अलग धर्मों से जुड़ी कई बातें आपने सुनी होंगी। अगर बात हिंदू धर्म की करें तो इस धर्म का पालन करने वाले करोड़ों लोग एक बात का ध्यान रखते हैं कि महिलाओं को माहवारी के समय मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। ये क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता रखने वाले लोगों का मानना है कि अगर मासिक धर्म में महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लेकिन कामाख्या मंदिर में इसके विपरीत नियम है, जिसमें माहवारी के दौरान भी महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि माहवारी के दौरान अगर महिलाएं मंदिर में जाती हैं तो इससे मंदिर अपवित्र नहीं होता है, बल्कि इस समय जाने से महिलाओं पर माता की अपार कृपा बरसती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों महिलाओं को कामाख्या मंदिर में मासिक धर्म के समय भी पूजा पाठ करने की इजाजत है? आखिर क्या है कामाख्या मंदिर का रहस्य जिनसे आज तक हिंदू अनजान हैं? आखिर क्यों कामाख्या मंदिर में माता के गुप्त अंग की पूजा की जाती है, और आखिर क्यों कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो का आनंद आप उठा सके। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कामाख्या देवी मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है, जिसको लेकर एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। कहा जाता है माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर प्रसन्न नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि होते तो कभी भी राजा दक्ष शिव को आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने इसी प्रकार यज्ञ का आयोजन करवाया था। उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया सिवाय भगवान शिव को छोड़कर। ऐसे में देवी सती भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए जिद करती हैं और देवी सती का मान रखने के लिए भगवान शिव यज्ञ में पहुंच जाते हैं। लेकिन राजा दक्ष यज्ञ में भगवान शिव का काफी मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद शिव गुस्सा होकर वहां से वापस कैलाश लौट आते हैं। अपने मायके में जब माता सती ने अपने पति का अपमान होता हुआ देखा तो उन्होंने अपने पिता को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके बाद सती ने भी प्रण ले लिया था कि वह कभी भी अपने पिता के पास वापस नहीं आएगी। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव का नाम लेकर खुद को हवन कुंड में झोंक लिया। सती के माता पिता सहित वहां पर खड़े सभी लोग देखते रह गए। इसके बाद सती के पिता यानी कि रजा दक्ष को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप हुआ। लेकिन जब इस घटना के बारे में भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव हवन कुंड पहुंचकर वहां से सती के शरीर को लेकर दोबारा कैलाश पर्वत पर आ गए और इसके बाद वे घोर दुहक के साये में चले गए थे, जिसके बाद सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया था। तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां गिरे
इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार देवी के कुल 51 शक्तिपीठ हैं। इन सभी सती पीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का गुप्त अंग गिरकर एक कुंड में परिवर्तित हो गया, जो आज भी मंदिर में विराजमान है, और इस कुंड को देवी के महामुद्रा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। वही दोस्तों, कामाख्या मंदिर को लेकर एक और प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कामदेव ने भगवान विश्वकर्मा की मदद से करवाया था, और तब इसका नाम आनंदख्या रखा गया था। बाद में इसका नाम कामाख्या मंदिर रख दिया गया। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की एक और हैरान कर देने वाली बात आपको बता देता हूँ। कामाख्या देवी मंदिर जितना दिखने में खूबसूरत है, उतने ही अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। दोस्तों, इस मंदिर का प्रसाद भी अपने आप में काफी अद्भुत है, क्योंकि जहां दूसरे मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाई बांटी जाती है, वहीं इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के तौर पर माता के रजस्वला का पानी दिया जाता है। इसके साथ ही कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा भी दिया जाता है। इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर के पास एक नदी मौजूद है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जितने भी श्रद्धालु लोग माता के मंदिर में पहुंचते हैं, वह लोग ब्रह्मपुत्र नदी में अवश्य स्नान करके आते हैं। लेकिन बताया जाता है कि जब माता को मासिक धर्म आता है, तो 3 दिनों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस नदी का पूरा पानी लाल हो जाता है। अगर फिर भी कोई इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से स्नान करता है, तो कहा जाता है कि उसे देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह बात हम नहीं, बल्कि वह करोड़ों श्रद्धालु बताते हैं, जो साक्षात अपने आंखों से इन चमत्कारों को देखते हैं। दोस्तों, देवी सती का यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की पूजा पद्धति आपको दूसरे मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगी। कामाख्या देवी सिद्ध पीठ को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ तांत्रिक और अघोरी तंत्र विद्या और अन्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। जब तक माँ का आशीर्वाद न मिले, उनकी साधना पूरी नहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाकी मंदिरों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाती है, लेकिन कामाख्या मंदिर में मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को पूजा पाठ करने की इजाजत है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद माता को भी मासिक धर्म आता है। इस मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने के लिए जाता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसी वजह से हर साल इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई शादी विवाह के लिए, तो कोई संतान सुख प्राप्ति के लिए माता के दर्शन करने पहुंचता है। हर साल यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जिसे अंबुवाची मेला कहते हैं। यह मेला जून में लगता है। यह मेला उसी दौरान लगता है जब माता मासिक धर्म से होती हैं। इस दौरान मंदिर में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है, और 3 दिनों के लिए मंदिर परिसर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जिस दिन माता के मासिक धर्म समाप्त होते हैं, उसके अगले दिन पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। कामाख्या मंदिर का एक रहस्य है, जो आपको भी हैरान कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पत्थर से निकलती है खून की धार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कामाख्या मंदिर 3 भागों में बना है। इसका पहला भाग सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे भाग में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये आज तक किसी को पता नहीं है। तो दोस्तों, आपका कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप भी इन शक्तिपीठों में दर्शन करने के लिए जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।